जय हिंद क्लास। मेरा नाम पुरुषोत्तम कुमार है और आज हम घटना चक्र का सामान्य अध्ययन के अंदर पूर्वालोकन में भारतीय इतिहास जो चैप्टर चल रहा है हम जैन धर्म को पढ़ेंगे। ठीक है, आज हम उसका नोट्स पढ़ेंगे, उसके बाद क्वेश्चन आंसर कंप्लीट होगा। ठीक है, चलो फिर जैन धर्म स्टार्ट करते हैं। तो नोट्स है, जैन शब्द संस्कृत के जिन शब्द से बना है जिसका अर्थ विजेता है। जैन संस्थापकों को तीर्थकर जबकि जैन महात्माओं को निर्गर्थ कहा गया। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकर माने जाते हैं जिन्होंने समय समय पर जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया। ये हैं ऋषभदेव या आदिनाथ, दूसरे हैं अजीतनाथ, तीसरे हैं संभवनाथ, चौथे हैं अभिनंदन, पांचवें हैं सुमतिनाथ, छठवें हैं पद्मप्रभ, सातवें हैं सुपार्श्वनाथ, आठवें हैं चंद्रप्रभ, नौवें हैं पुष्पदंत जिनको सुविधिनाथ भी बोलते हैं, और 10वें हैं शीतलनाथ, 11वें हैं श्रेयांसनाथ, 12वें हैं वासुपूज्य, 13वें हैं विमलनाथ, 14वें हैं अनंतनाथ, 15वें हैं धर्मनाथ, 16वें हैं शांतिनाथ, 17वें हैं कुंथुनाथ, 18वें हैं अरनाथ, 19वें हैं मलिनाथ, 20वें हैं मुनिसुरवत, 21वें हैं नमीनाथ, 22वें हैं नेमिनाथ या अरिष्टनेमी, 23वें हैं पार्श्वनाथ एवं 24वें हैं महावीर स्वामी। ठीक है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर जो हैं वह ऋषभदेव थे। इनके अन्य नाम ऋषभनाथ, आदिनाथ, वृषभनाथ भी है। वृषभदेव एवं अरिष्टनेमी का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थकर माने जाते हैं। इनका जन्म काशी मतलब वाराणसी में हुआ था। इनके पिता अश्वसेन काशी के राजा थे। पार्श्वनाथ को वाराणसी के निकट आश्रम पद उद्यान में ज्ञान प्राप्त हुआ था और उनका परिनिर्वाण सम्मेद शिखर सम्मेद पर्वत पर हुआ था। पार्श्वनाथ ने अपने अनुयायियों को चातुर्यार्म शिक्षा का पालन करने को कहा था। ये 4 शिक्षाएं थी: सत्य, अहिंसा, अस्तेय एवं अपरिग्रह। ठीक है, महावीर स्वामी का जन्म वैशाली के निकट कुंडग्राम या कुंडलपुर में लगभग 599 ईसा पूर्व में हुआ था। इनके पिता सिद्धार्थ ज्ञात्रक क्षत्रियों के संघ के प्रधान थे। इनकी माता त्रिशला अथवा विदेह दत्ता वैशाली के लक्ष्मीगढ़ राज्य के प्रमुख चेटक की बहन थी। महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। इनकी पत्नी का नाम यशोदा कुंडिया गोत्र की कन्या थी। इससे उन्हें अड़ोजा प्रियदर्शना नामक पुत्री उत्पन्न हुई। इसका विवाह जमाली के साथ हुआ था। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए कैवल्य शब्द का प्रयोग किया गया। महावीर स्वामी को 12 वर्षों की कठोर तपस्या तथा साधना के पश्चात जंबिका ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर 1 साल वृक्ष के नीचे कैवल्य मतलब पूर्ण ज्ञान प्राप्त हुआ था। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात वे केवलिन आहर्त योग्य जिन विजेता तथा निर्गत बंधन रहित कहलाए। कैवल्य प्राप्ति के पश्चात महावीर स्वामी ने अपने सिद्धांतों का प्रचार प्रारंभ किया। वैशाली के लक्ष्मी सरदार चेटक जो उनके मामा थे, जैन धर्म के प्रचार में मुख्य योगदान दिया। महावीर स्वामी को उनके प्रथम शिष्य जमाली से मतभेद हो गया। मतभेद का कारण क्रियमाण कृत सिद्धांत कार्य करते ही पूर्ण हो जाना था। इस मतभेद के कारण जमाली ने संघ छोड़ दिया और एक नए सिद्धांत बहुरत्ववाद कार्य पूर्ण होने पर ही पूर्ण माना जाएगा प्रतिपादन किया। जैन धर्म में दूसरा विद्रोह जमाली के विद्रोह के 2 वर्ष बाद 30 गुप्त ने किया था। विभिन्न स्रोत नंदवक्ष एवं किसंस्किच नामक आजीविक आचार्यों का उल्लेख करते हैं जो मखली पुत्र गोसाल से पूर्व भी कार्यरत थे। इसका अभिप्राय है कि गोसाल से पहले भी आजीविक संप्रदाय उपस्थित था। संभवतः इसे सर्वप्रथम लोकप्रियता गोसाल द्वारा दिलाई गई।
अतः इन्हें ही परंपरा अनुसार आजीवक संप्रदाय का प्रवर्तक माना गया। इनका मत नियतिवाद कहा जाता है। इसके अनुसार संसार की प्रत्येक वस्तु भाग्य द्वारा पूर्ण नियंत्रित एवं संचालित होती है। 527 ईसा पूर्व के लगभग 72 वर्ष की आयु में राजगीर के समीप स्थित पावापुरी नामक स्थान पर महावीर स्वामी ने शरीर त्याग दिया। महावीर स्वामी ने पंच महाव्रत की शिक्षा दी, जो है अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह एवं ब्रह्मचर्य। प्रथम 4 व्रत पार्श्वनाथ के समय से ही प्रचलित थे। महावीर ने इसमें 5वां व्रत ब्रह्मचर्य को जोड़ा था। जैन धर्म में गृहस्थों के लिए पंच महाव्रत अणुव्रत के रूप में व्यवहृत हुआ, क्योंकि संसार में रहते हुए इन महाव्रतों का पूर्णतः पालन करना संभव नहीं, इसलिए आंशिक रूप से इन अणुव्रत के पालन हेतु कहा गया। ये पंच अणुव्रत हैं: अहिंसाणु व्रत, सत्याणु व्रत, अस्तेयाणु व्रत, ब्रह्मचारिणु व्रत और अपरिग्रहणु व्रत। महावीर स्वामी ने वेदों की औपारुष्यता स्वीकार करने से इनकार किया तथा धार्मिक सामाजिक रूढ़ियों एवं पाखंडों को विरोध किया। उन्होंने आत्मवादियों तथा नास्तिकों के एकांतिक मतों को छोड़कर बीच का मार्ग अपनाया, जिसे अनेकांतवाद अथवा स्याद्वाद कहा गया। स्याद्वाद को अस्पंत भगनीय के नाम से भी जाना जाता है। यह ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत है। महावीर स्वामी पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करते थे, किंतु ईश्वर के अस्तित्व में उनका विश्वास नहीं था। अब हम पढ़ेंगे प्रमुख जैन तीर्थकर और उनके प्रतीक चिन्ह, जो आता ही आता है। ठीक है, ये तीर्थकर का नाम रहेगा और ये उनका प्रतीक चिन्ह रहेगा, है ना। तो ऋषभ देव का प्रतीक चिन्ह बैल रहेगा, अजीत नाथ जी का हाथी रहेगा, संभवनाथ का अश्व रहेगा, पद्म प्रभ का कमल, सुपार्श्वनाथ का साथिया या स्वास्तिक, मलिनाथ का कलश, नमीनाथ का नीलकमल, नेमिनाथ का शंख, पार्श्वनाथ का सर्प, महावीर स्वामी जी का सिंह। अज्ञान के कारण कर्म जीव की ओर आकर्षित होने लगता है, जिसे आस्वर्व कहते हैं। क्रोध, लोभ, मान, माया आदि कुप्रवृत्तियां कषाय हैं, जो अज्ञान के कारण उत्पन्न होती है। जैन धर्म में मोक्ष के लिए 3 आवश्यक साधन बताए गए हैं, जो हैं सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान एवं सम्यक चरित्र। इन तीनों को जैन धर्म में त्रिरत्न की संज्ञा दी गई है। त्रिरत्नों का अनुसरण करने से कर्मों का जीव की ओर प्रवाह रुक जाता है, जिसे शन्वर कहते हैं। इसके बाद जीव में पहले से व्याप्त कर्म समाप्त होने लगते हैं। इसे निर्जरा कहा गया है। जब जीव में कर्म का अवशेष पूर्णतः समाप्त हो जाता है, तब वह मोक्ष प्राप्त कर लेता है। जैन धर्म में अनंत चतुष्ट है: अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य तथा अनंत सुख। महावीर स्वामी ने अपने जीवन काल में एक संघ की स्थापना की। इस संघ में 11 प्रमुख अनुयायी सम्मिलित थे। ये गणधर कहे गए। इनके नाम है इंद्रभूति, अग्निभूति, वायुभूति। तीनों भाई थे, है ना। सूचिदत्त, आर्यभक्त, सुधर्मा, मंडिक, मौर्यपुत्र, अनकपिक, अचल, मेदार्य मतलब मेतार्य तथा प्रभास। महावीर की मृत्यु के पश्चात सुधर्मा जैन संघ की प्रथम अध्यक्ष बने। सुधर्मा की मृत्यु के पश्चात जम्बू 44 वर्षों तक संघ के अध्यक्ष रहे। अंतिम नंद राजा के समय संभूत विजय तथा भद्रबाहु संघ के अध्यक्ष थे। महावीर द्वारा प्रदत्त 14 पूर्वो प्राचीनतम जैन ग्रंथों के विषय में जानने वाले ये दोनों अंतिम व्यक्ति थे। कालांतर में जैन संप्रदाय 2 संप्रदायों में विभक्त हो गया।
ये संप्रदाय थे श्वेतांबर एवं दिगंबर। स्थूलभद्र के अनुयायी श्वेतांबर कहलाए, जबकि भद्रबाहु के अनुयायी दिगंबर कहलाए। यापनीय जैन धर्म का एक संप्रदाय है। प्रथम जैन सभा 310 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में स्थूलभद्र की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इस सभा में जैन धर्म के 12 अंगों का संकलन किया गया। इसमें भद्रबाहु के अनुयायियों ने भाग नहीं लिया। द्वितीय जैन सभा 6ठी शताब्दी 512 ईस्वी में बल्लभी गुजरात में देवर्धिगण या क्षमा श्रमण की अध्यक्षता में संपन्न हुई। द्वितीय जैन सभा के समय 12 अंग, 12 उपांग, 12 प्रकरण, 6 छेद सूत्र, 4 मूल सूत्र तथा अनुयोग सूत्र का संकलन हुआ। जैन साहित्य को आगम सिद्धांत कहा जाता है। इसके अंतर्गत 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकरण, 6 छेद सूत्र, 4 मूल सूत्र, 10 प्रकरण सूत्र और 2 चूलिका सूत्र की गणना की जाती है। जैन आगम में 12 अंगों का प्रमुख स्थान है। ये है आया रंग सूत्र, आचा रंग सूत्र, सुयंगदंग, सूत्र कृतांग, थांगड़, स्थानांग, समवायंग, समवायंग, भगवई, वियाह पन्नति, भगवती, व्याख्या प्रज्ञप्ति। ड़याधम कहाओ, ज्ञात धर्म कथा, उवास गद साओ, उपास कदशा, अंत गदद साओ, अंत कदर्शा, अणुत्रो वायु दशाओ, अनुत्तर उपपाति की दशा, पढ़वा वाग, रनाई, प्रश्न व्याकरण, विवाक स्वयं, विवाका सुत और दिठीयवाय दृष्टिवाद 12 अंगों से संबंधित एक एक उपांग ग्रंथ हैं। इनमें ब्रह्मांड का वर्णन, प्राणियों का वर्गीकरण, खगोल विद्या, काल विभाजन, मरणोत्तर जीवन का वर्णन आदि का उल्लेख प्राप्त होता है। 12 उपांग है ओ वाई, औपातिक, राय पशेण इज्जा, राज प्रश्नीय, जीवा जीवा भिगम, पड़गवड़ा, प्रज्ञापना, सूर्य पणति, सूर्य प्रज्ञप्ति, जम्बुदी वा पड़ती, जम्बुदीप प्रज्ञप्ति, चंद्र पणिति, चंद्र प्रज्ञप्ति, निश्यावली, कप्पावंद सियाओ, कल्पावंतिसिका, पुप हियाओ, पुष्पिका, पुप चुलियाओ, पुष्प चूलिका और वृहत साओ, वृषणी दशा 10 प्रकरण प्रमुख ग्रंथों के परिशिष्ट हैं। ये हैं चौशरण, चंतशरण, आवर पच, कप्वाण, आतुर प्रत्याख्यान, भक्त परिण्या, भक्त परिज्ञा, संथार, संस्तारक, तंदुल वेयालीय, तंदुल वैचारिक, चंदा विझज्य, चंद्र विद्यक, देवेंद्र तथ्य, देवेंद्र स्तव, गणि विद्या, गणि विद्या, महापच कखाण, महाप्रत्याख्यान और विरस्थ्य, विरस्त्व छेद सूत्र की संख्या 6 है। इसमें जैन भिक्षुओं के लिए विधि नियमों का संकलन है। 6 सूत्र हैं आयार दशाओ, आचार दरंग, विहा कप, वृहत कल्प, ववहाद व्यवहार, निसी निषेध, महानिसी, महानिषिद्ध और जियकल्प मतलब जित कल्प। मूल सूत्र की संख्या 4 हैं। इनमें जैन धर्म के उपदेश, विहार के जीवन, भिक्षुओं के कर्तव्य, यम नियम आदि का वर्णन है। 4 मूल सूत्र हैं 10 वेयालीय, 10 वैकालिक, उत्तर जझज्यण, उत्तराध्ययन, आवश्य, आवश्यक और पिंडानुजुक्ति, पिंडा नियुक्ति। 2 चूलिका सूत्र है नंदी सूत्रम, नंदी सूत्र और अणुओग द्राई अनुयोग द्वार सूत्र जो एक प्रकार का विश्वकोश है। इसमें भिक्षुओं के लिए आचरणीय बातें लिखी गई हैं। उपयुक्त सभी ग्रंथ
श्वेतांबर संप्रदाय के लिए है। दिगंबर संप्रदाय के अनुयायी इनकी प्रामाणिकता को स्वीकार नहीं करते। अन्य जैन ग्रंथ एवं उनके रचनाकार, है ना, ये जैन ग्रंथ हैं, उनके रचनाकार हैं, और ये जैन ग्रंथ है और उनके रचनाकार हैं। ठीक है, तो कल्प सूत्र के रचनाकार हैं भद्रबाहु, स्वादवांत मंजरी मलिसेन, न्यायावतार सिद्धसेन दिवाकर, न्याय दीपिका धर्मभूषण, पंचविंशातिका पदम नंदी, परिशिष्ट परमन हेमचंद्र इसके रचनाकार हैं, द्रव्य संग्रह नेमीचंद, तत्वार्थ सूत्र उमा स्वामी, श्लोक वार्तिका विद्यानंद स्वामी, प्रवचनसार कुंद कुंद। ठीक है, तो जैन साहित्य में अशोक के पौत्र संप्रति को जैन मत का संरक्षक बताया गया है। वह उज्जैन में शासन करता था, जिसके कारण उज्जैन जैन धर्म का एक प्रमुख केंद्र बन गया था। जैनियों का दूसरा प्रमुख केंद्र मथुरा था। यहाँ से अनेक मंदिर, प्रतिमाएं, अभिलेख आदि प्राप्त हुए हैं। कलिंग का चेदी शासक खारवेल जैन धर्म का महान संरक्षक था। इसने भुवनेश्वर के नजदीक उदयगिरी तथा खंडगिरी की पहाड़ियों को कटवाकर जैन भिक्षुओं को निवास के लिए गुहा विहार बनवाए थे। राष्ट्रकूट राजाओं के शासनकाल 9वीं शताब्दी में गुजरात एवं राजस्थान में जैन धर्म 11वीं तथा 12वीं शताब्दियों में अधिक लोकप्रिय रहा। खजुराहो के मंदिर हिंदू धर्म और जैन धर्म से संबंधित है। माउंट आबू के दिलवाड़ा जैन मंदिर संगमरमर के बने हैं। इनका निर्माण गुजरात के चालुक्य सोलंकी शासक भीमदेव प्रथम के सामंत विमल शाह ने करवाया था। श्रवण बेलगोला कर्नाटक राज्य में स्थित है। यहाँ गंग शासक रचमल चतुर्थ पंचमल के शासनकाल में चामुंडराय नामक मंत्री ने लगभग 981 ईस्वी में बाहुबली गोमतेश्वर की विशालकाय जैन मूर्ति का निर्माण कराया। बाहुबली प्रथम जैन तीर्थकर ऋषभदेव के पुत्र माने जाते हैं। महामस्तकाभिषेक जैन धर्म का एक महत्वपूर्ण उत्सव है, जो 12 वर्ष के अंतराल पर कर्नाटक राज्य के श्रवणबेलगोला में आयोजित किया जाता है। श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदाय में अंतर, है ना, ये श्वेतांबर हो गया और ये दिगंबर, इनके दोनों संप्रदाय के बीच में अंतर बताया गया है। इस संप्रदाय के लोग श्वेत वस्त्र धारण करते हैं। इस संप्रदाय के लोग पूर्णतया नग्न रहकर तपस्या करते हैं। दूसरा, इस मत के अनुसार स्त्री के लिए मोक्ष प्राप्ति संभव है। इस मत के अनुसार स्त्री के लिए मोक्ष संभव नहीं है। तीसरा है, इस संप्रदाय के लोग ज्ञान प्राप्ति के बाद भोजन ग्रहण करने में विश्वास करते हैं। दिगंबर मत के अनुसार आदर्श साधु भोजन नहीं ग्रहण करता। इस मत के अनुसार महावीर स्वामी विवाहित थे। दिगंबर मतानुसार महावीर स्वामी अविवाहित थे। इस मत के अनुसार 19वें तीर्थकर मल्लीनाथ स्त्री थे। दिगंबर मतानुसार मल्लीनाथ पुरुष थे। ठीक है, तो आज हमने आपको जैन धर्म का पूरा नोट्स आपको बता दिया। उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है, अब अगला टॉपिक रहेगा इस प्रश्न कोश, है ना। जैन धर्म से जितने क्वेश्चन आपके पूर्वालोकन में रहेंगे वो सारे क्वेश्चन को हम कराएंगे। ठीक है, चलो फिर इसी तरह रिवीजन कीजिए और मन लगा के पढ़िए। ठीक है, थैंक यू सो मच। जय हिंद।